भगवान के भक्तों को भगवान पर इतना भरोसा होता है। भगवान के भक्त अगर ठान लेते हैं कि भगवान को बुलाना है, भगवान से हमको बात करनी है, वो निश्चित रूप से आते हैं। भगवान कभी भी भक्तों की बात को नहीं टालते। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का प्रण है। भगवान कहते हैं तू मेरी राह पर चल कर तो देख, सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना, तू मुझे अपना बना कर तो देख, सारी दुनिया तेरी न बना दूं तो कहना। इसी तरह से भगवान पर भरोसा कर लेना चाहिए। भगवान की प्रतिज्ञा को भगवान अपनी प्रतिज्ञा भक्तों के लिए तोड़ देते हैं, और भक्त कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं करते। भगवान के लिए वह अपनी कभी भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। और फिर बाद में यही होता है कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम भगवान हर एक बात सुनते हैं, यकीन करिए। आप जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान अवश्य सुनते हैं। जैसे एक संत जी थे, श्री धाम वृंदावन गए थे। अब तो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में काफ़ी अच्छा हो गया है। परिक्रमा लगाने वालों को कोई कष्ट नहीं होता है। परिक्रमा लगाने वाले बड़े आस्ते से परिक्रमा लगा लेते हैं। पहले तो वहाँ की लताएं पताएं, वहाँ के झाड़ी भी भगवान को काफ़ी प्रिय थे, और ये सब थे रास्ते में, और इन सबको पार करके लोग परिक्रमा लगाते थे। भगवान भी उसी रास्ते पर चले होंगे। समझिए, सोचिए कि भगवान हमारी ही खातिर पृथ्वी पर आए थे, तो वो हमें क्यों नहीं अपनाएंगे? वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ सकते हैं, तो क्या वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते हैं? क्या वो हमारी बात को नहीं सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। संत जी परिक्रमा लगा रहे थे, और परिक्रमा में संत जी की जटाएं बड़ी बड़ी थी, और उन जटाओं को संत जी अपनी बिखेर कर चल रहे थे, और वो बिखरी हुई जटाएं झाड़ियों में उलझ गईं। जब जटाएं झाड़ियों में उलझ गईं, तो पीछे से जो परिक्रमा मार्ग में जो भी मनुष्य जाते थे, जो भी भक्तगण चल रहे थे, वो सब कह रहे थे, महाराज हम आपकी जटाएं सुलझा दें। संत भगवान कहते हैं कि आपने उलझाई थी। संत भगवान पूछते हैं कि आपने उलझाई थी? भक्त कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं उलझाई थी। जब नहीं उलझाई तो क्यों सुलझाओगे? मना कर दिया, हमारी जटाओं को नहीं सुलझाना है, तो फिर हम यहीं रहेंगे, कह दिया संत जी ने। दूसरे और आए, भक्त जी बोले, महाराज आपकी जटाएं सुलझा देते हैं, आपको दिक्कत होती है, खड़े हैं आप इतनी देर से, आप लेट हो जाएंगे परिक्रमा। महाराज कहते हैं क्या आपने उलझाई थी? अगर आपने उलझाई है तो सुलझा दीजिए। अब उलझाई तो नहीं है हमने, नहीं उलझाई है तो सुलझाइएगा। मना कर दिया, तो फिर कौन सुलझाएगा? संत भगवान कहते हैं जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। कन्हैया को लगा ये तो आज जिद पर ही अड़ गए हैं, संत भगवान तो आज जिद पर ही अड़ गए हैं, और आज तो ये धूप में खड़े ही रहेंगे, सुबह हो जाएगा,
शाम हो गई, सुबह हो जाएगा, ये रात में कैसे खड़े रहेंगे? जटाएं उलझी हैं। कन्हैया आ गए और कहते हैं कि मैं जटाएं सुलझा दूं। कौन हो? संत भगवान पूछते हैं कौन हो? कन्हैया कहते हैं मैं कन्हैया हूं ना, नहीं जानते हो क्या? अच्छा, आपने उलझाई थी हमारी जटा? कहते हैं हाँ, हमने उलझाई थी। उलझाई थी। संत भगवान कहते हैं हम कैसे मान लें कि जटाएं आपने उलझाई थी? इसका कोई प्रमाण दीजिए, इसकी किसी से पुष्टि कराइए। इसका कोई पुष्टिकरण करेगा तो मैं मान लूंगा कि आप ही भगवान कृष्ण हैं। कन्हैया ने कहा तो हम किससे पुष्टि कराएं? इतने भक्तगण हैं, किसी से पुष्टि करा लीजिए। क्या श्री दामा को बुला दूं? अरे ना ना, श्री दामा को मत बुलाइए, तो मधुमंगल को बुला लो। अरे नहीं नहीं, मधुमंगल को भी मत बुलाइए, तो किसको बुलाएं? संत भगवान कहते हैं अगर राधा रानी कह देंगी कि जटाएं इन्होंने उलझाई हैं और यही भगवान कृष्ण है, तो हम मान लें। जब इस तरह से संत महाराज कहने लगे, संत महाराज की बात को सुनकर कन्हैया ने राधे जी को याद किया। राधे जी प्रकट हुई, राधे जी को भी आना पड़ा। कन्हैया कहते हैं तुम कैसे भक्त हो मेरे, कि तुमको ये नहीं मालूम कि मैं ही कृष्ण हूँ? संत भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप ही कृष्ण हैं, लेकिन मैं अकेले का दर्शन तो नहीं करना चाहता था। आप अकेले क्यों आए? प्रिया जी को साथ में क्यों नहीं लाए? हमारी किशोरी जी को साथ में क्यों नहीं लाए? तो इसलिए हमने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। मैं अकेले में आपका दर्शन नहीं करना चाहता। तो इस तरह से भगवान पर भरोसा कीजिए, भगवान की भक्ति को शुद्धता और अटलता और विश्वास के साथ कीजिए। भरोसा कीजिए कि कन्हैया आएंगे, थोड़ी देर तो लगाएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ये नहीं हो सकता कि नहीं आए। ये माना जा सकता है कि कलयुग में साक्षात नहीं मिल सकते, लेकिन भावनाओं में मिलेंगे, एहसास में मिलेंगे। भगवान एक विश्वास है, भगवान एक एहसास है और भगवान एक समझने की चीज है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा तो भगवान का आभास नहीं होगा। साक्षात्कार हो या ना हो, लेकिन भगवान का आभास अवश्य होगा। अगर सच्ची भक्ति है तो भगवान मन में जरूर आएंगे और आने के बाद भगवान से आप जो भी मांगेंगे भगवान पूरी भी करेंगे। लेकिन श्रद्धा अगर सच्ची है तो भगवान भी अपने अंदर ही हैं और अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। भरोसा कीजिए कि भगवान को आने में टाइम नहीं लगता है। हम ही शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते, हम ही प्रेम नहीं दे पाते, हमारे ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भक्ति प्रेम की हो, तड़प की भक्ति हो। जब तक हृदय में तड़प नहीं उठती है भगवान के दर्शन के लिए, तब तक भगवान का न आभास होता है, न ही भगवान का साक्षात्कार होता है। यकीन मानिए कलयुग में भी साक्षात्कार भक्तों को होता है। नेत्र बंद करिए और भगवान में अगर सच्ची साधना है, सच्ची भक्ति है,
सच्चा प्रेम है तो भगवान अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। भरोसा कीजिए, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान को तो हृदय में ही जाना है। बस हृदय में सुला दिया है, बस हृदय में जगा लीजिए एक बार। तो बोलो कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। तो आज की कथा यहीं विराम करते हैं और कल फिर हम भगवान कन्हैया के ऐसे नए नए चरित्रों को लेकर बैठेंगे और भगवान के नए नए चरित्रों को सुनिएगा, समझिएगा और भगवान से प्रेम कीजिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राम।